रात के ठीक 2 बजे आदित्य पानी पीने के लिए जागा। इसने किचन की लाइट जलाए बगैर ही अंदर कदम रखा। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अचानक इसकी नज़र संक के पास खड़ी एक औरत पर पड़ी। लाल साड़ी, खिले बाल और पीठ उसकी तरफ। कांपती आवाज में वो बोला, सर, सर, सुंजना। जैसे ही इस औरत ने गर्दन घुमाई, वो सुंजना थी, इसकी मुर्दा बीवी। आज ही सुबह इसका आखिरी संस्कार हुआ था। ये पहला मौका था जब आदित्य को समझ आया कि मौत का मतलब हमेशा जुदा होना नहीं होता। कुछ लोग चले नहीं जाते, वो रुक जाते हैं क्योंकि मोहब्बत और वाबस्तगी उन्हें बांध लेती है। दिवगल एक छोटा मगर पुरसुकून पहाड़ी कस्बा था, जहां हर आवाज जंगलों में गूंजती थी। दिवगल में पोस्टिंग के 2 साल बाद आदित्य मिश्रा की मुलाकात स्कूल टीचर सुंजना रावत से हुई। शुरू में बस आम बातचीत थी, फिर स्कूल मीटिंग्स, टीचर्स एसोसिएशन की चाय, और आहिस्ता आहिस्ता वो बातें लंबी शामों में बदल गईं। आदित्य को सुंजना की आंखों में एक ठहराव नजर आता था, और सुंजना को आदित्य की बातों में वो इज्जत महसूस होती थी जो हर औरत अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने हिम्मत करके कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र गुजारना चाहूं तो। सुंजना मुस्कुराई, मैं तो पहले ही तुम्हें अपना मान चुकी हूं। लेकिन इस मोहब्बत के रास्ते में एक सच था। शर्ती, सुंजना की छोटी बहन। घर वालों ने पहले ही आदित्य और शर्ती के रिश्ते की बात तय कर दी थी। आदित्य ने ना हाँ कहा ना इनकार, क्योंकि इसके दिल में सिर्फ सुंजना थी। आखिरकार उसने सच बता दिया। सुंजना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन शर्ती ने मुस्करा कर कहा, आप खुश रहो दीदी, बस यही मेरे लिए काफी है। 3 साल बाद एक ऐसी नींद जिससे सुंजना कभी न जागी। अचानक दिल का दौरा, और एक ही रात में सब कुछ बदल गया। शमशान घाट में जब सुंजना को जलाया गया तो चिता पूरी तरह जल नहीं रही थी। लोगों में सरगोशियां होने लगे, ये आत्मा जाना नहीं चाहती। इसी रात आदित्य ने इसे दोबारा देखा, लाल साड़ी में, मुस्कराती हुई, और फिर अंधेरे में गायब। इसके बाद घर में अजीब वाक़यात होने लगे। कभी बगैर किसी के आए चाय बनी होती, कभी किचन का सामान बिखरा होता, और आहिस्ता आहिस्ता सुंजना की आत्मा शर्ती के अंदर आने लगी। कभी उसकी बातें, कभी इसका अंदाज, कभी इसकी मुस्कुराहट, सब सुंजना जैसा। आखिरकार शादी हो गई, लेकिन शादी के दिन भी शर्ती का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, और उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट थी जो सिर्फ सुंजना की थी। अब सुंजना पूरी तरह शर्ती के जिस्म पर काबिज हो चुकी थी। सुंजना की आत्मा ने शर्त रखी, पूजा दी मूर्ति, और आखिर में इंसानी कुर्बानी। तब आदित्य ने फैसला किया कि वो बाबा सुदर्शन नाथ के पास जाएगा। शदीद तंतर मंतर के बाद, शमशान की राख और मंतर के जोर से आखिरकार वो आत्मा आजाद की गई। एक खौफनाक चीख और काला धुआं आग में समा गया। बाबा ने कहा, याद रखो, मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए तो वो भूत बन जाती है। अगली सुबह शर्ती को कुछ याद नहीं था, मगर आदित्य के दिल में खौफ हमेशा के लिए बस चुका था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।